जय माता दी दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी महिला को देखा है जिसके पास बैठने से मन को शांति महसूस होती है, जिसकी बातों में अपनापन होता है, जो दूसरों के दर्द को देखकर खुद भावुक हो जाती है और जिसका स्वभाव बहुत ही शांत और करुणामय होता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसी विशेषताओं को कभी कभी देवी कृपा और आध्यात्मिक संवेदनशीलता से जोड़ा जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही 5 विशेष खूबियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहला संकेत है चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति। कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व में एक अलग तरह की शांति दिखाई देती है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो, यह जरूरी नहीं, लेकिन उनके व्यवहार में आत्मविश्वास, सरलता और सकारात्मकता दिखाई दे सकती है। लोग उनके पास बैठकर सहज महसूस करते हैं और उनसे बात करने में उन्हें अच्छा लगता है। धार्मिक दृष्टि से ऐसी शांति को देवी कृपा से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक अच्छे और संतुलन व्यक्तित्व का परिणाम हो सकता है। दोस्तों, दूसरा संकेत है बच्चों और जीव जंतुओं के प्रति करुणा। कुछ महिलाएं बच्चों और जानवरों के प्रति संवेदनशील होती हैं। उनके आसपास बच्चे सहज महसूस करते हैं और वे जीव जंतुओं की तकलीफ को देखकर उनकी मदद करने की कोशिश करती हैं। ऐसी करुणा को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। माँ की भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया रखने में दिखाई देती है। दोस्तों, तीसरा संकेत है आध्यात्मिक सपने आना। कभी कभी किसी व्यक्ति को सपने में मंदिर, नदी, दीपक, देवी देवता या धार्मिक स्थान दिखाई दे सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ करता है या दिन भर आध्यात्मिक विचारों में रहता है, उसके सपनों में भी वही विषय दिखाई देना स्वाभाविक है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसे सपनों को शुभ माना जा सकता है, लेकिन हर सपना भविष्यवाणी या देवी का निश्चित संकेत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसे सपने आए तो डरने की बजाय उन्हें शांति से लें और अपनी भक्ति जारी रखें। दोस्तों, चौथा संकेत दूसरों के दुख को समझना। यह सबसे सुंदर गुणों में से एक है। कुछ महिलाएं दूसरों की परेशानी को बहुत गहराई से महसूस करती हैं। किसी को दुखी देखकर उन्हें भी चिंता होने लगती और किसी की सुखी में वे दिल से खुश होती हैं। ऐसी संवेदनशीलता को हम सहानुभूति और करुणा कहते हैं। भारतीय धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं में करुणा को देवी के गुणों में से एक माना गया है। दोस्तों, इसलिए अगर आपके अंदर भी दूसरों की मदद करने और उनके दुख को समझने की भावना है, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मानवीय गुण है। दोस्तों, पांचवा संकेत कई बार हमें किसी परिस्थिति के बारे में पहले से एक अंदाजा हो जाता है कि कुछ सही नहीं है या कोई निर्णय हमारे लिए बेहतर हो सकता है। लोग इसे कभी कभी छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान कहते हैं, लेकिन हर बार हमारा अनुमान सही हो यह जरूरी नहीं। इसलिए किसी महत्वपूर्ण फैसले में केवल भावना के आधार पर निर्णय लेने की बजाय परिस्थिति को समझना और सही जानकारी लेना भी जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतर्मन को शांत रखना और अच्छे बुरे कर्मों के बारे में विचार करना व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो भक्तों, असली देवी की कृपा क्या है? अगर आपकी भक्ति के कारण आपके अंदर दया बढ़ रही है, क्रोध कम हो रहा है, दूसरों की मदद करने की इच्छा पैदा हो रही, मन शांत हो रहा हो और आप अच्छे कर्मों की ओर बढ़ रहे हो, तो यही आपकी साधना का सबसे सुंदर परिणाम है। माँ काली और माँ दुर्गा की भक्ति हमें शक्ति के साथ साथ साहस, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको अपने अंदर इनमें से कोई अच्छा गुण दिखाई देता है, तो उसे अहंकार का कारण न बनाकर और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा बनाइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।